आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर के जो पॉपुलर कोर्सेस हैं उनके सिलेबस को सहज हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। गोल्ड वाली तो देना था, दो दे दो। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कोर्स है जिसका नाम है CCC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और ये कोर्स खासकर अपने उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को बनाया है नीलेट न्यू दिल्ली ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। और इस कोर्स का उद्देश्य है कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को आपको सिखाना, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस के प्रोग्राम, इंटरनेट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और ये कोर्स खासकर अपने यूपी में हर क्लर्क ग्रेड के जॉब में अनिवार्य है, तो इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब आप इस कोर्स को करते हैं और एग्ज़ाम ऑनलाइन देते हैं और जब पास आप हो आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो CCC का जो सर्टिफिकेट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, PDF के फॉर्म में होता है। इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं होती है जो आपको आपके घर पे या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको मिलेगी। नीलेट वालों ने इसका एक अपना अलग पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल पे जाके आपको अपने CCC के कोर्स को डाउनलोड करना होता है। तो जब आप CCC के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं तो वो एक PDF के फॉर्म में डाउनलोड होता है और वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। और उसमें जो सिग्नेचर होता है उस सिग्नेचर के जगह आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ मिलेगा। तो अगर आप ऐसे ही अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क का निशान ये बता रहा है कि आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट नहीं है। अगर वो वैलिडेट होगा तो एक क्वेश्चन मार्क का निशान हट जाएगा, वहाँ ग्रीन कलर का एक टिक का निशान लग जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि CCC के सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड किया जाता है। और जब डाउनलोड कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है इस सिग्नेचर को वैलिडेट कैसे करें, उसके लिए आज हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने CCC के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कहां से करेंगे। तो देखिए, डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप या PC में या मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और फिर आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और जब ब्राउज़र आप खोल लें तो इसका जो वेबसाइट है वो neelet.gov.in/सर्टिफिकेट, आपको ये पोर्टल खोलना पड़ेगा। और नीलेट के जितने भी कोर्सेस होते हैं, O लेवल, A लेवल, CCC, BCC, सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको यहीं से ही डाउनलोड करने होंगे। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसका ये पेज खुल के आएगा और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन कि आप सर्टिफिकेट जो लोड करना चाहते हैं वो रेगुलर सर्टिफिकेट है कि मॉड्यूलर। तो CCC को आप रेगुलर सर्टिफिकेट में जाके लोड करेंगे। दोनों में अंतर ये है कि अगर आप O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कैंडिडेट हैं तो उसमें पेपर वाइज एग्ज़ाम देने होते हैं। तो अगर आपको पेपर वाइज अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं, जैसे आपने केवल IT टूल्स पास कर रखा है O लेवल में, तो केवल IT टूल का ही एक सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर में जाएंगे, चूँकि CCC में कोई पेपर वाइज टेस्ट नहीं होता है, वो एक पूरा कंबाइंड क्लब होकर टेस्ट होता है, तो रेगुलर में जाएंगे। यहाँ कोर्स फार पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनके नीलेट के कोर्सेज संचालित होते हैं नीलेट के द्वारा, उनके नाम आएंगे। आपको यहाँ पे ले लेना होगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और फिर आप यहाँ से ईयर बताएंगे कि आप किस ईयर के में एग्ज़ाम पास किए थे। तो मान लेते हैं आपने 2019 में अपना एग्ज़ाम पास किया था और 2019 में आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था। तो आपको ये यहाँ पे ईयर और मंथ देना होगा। ईयर और मंथ देना होगा जिस ईयर और मंथ में आपने अपना
एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम चूंकि हर मंथ में होता है तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा, तो आपको रोल नंबर पता होना चाहिए तभी इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में मैं एक रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो जो आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे और रोल नंबर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ टाइप करेंगे। फिर आपसे वो एक कैप्च कोड दिखाएगा जो आपके स्क्रीन पे आएगा। उस कैप्च कोड को एज इट इज़ आपको यहाँ से इंटर करना होगा और फिर इसको देने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका डिटेल सही है, आपका ब्यौरा सही है, तो आपको नीचे वो एक OTP के लिए पूछेगा और वो एक OTP ईमेल पे आ सकता है, मोबाइल पे आ सकता है। तो मैंने यहाँ मोबाइल ले लिया। तो ज़रूरी नहीं कि जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला था भरते समय वही डालिए, कोई भी एक मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, चूँकि OTP उसी पे आएगा, वो डालेंगे। यहाँ पर कैप्च कोड को आप डालेंगे जो इसके ऊपर दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, और आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास मौजूद है और यहाँ सेंड SMS के ऊपर क्लिक करना होगा। तो एक मैसेज लिख के आ जाएगा कि OTP आपके मोबाइल पे आ गया है और आप थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP नीलेट के जरिए आएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। OTP वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए। OTP आप यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आपका पूरा वो प्रोफाइल दिखाएगा, आपका नाम, फादर नेम, किस इंस्टीट्यूशन से आपने पास किया है, आपका ग्रेड क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ेगा। तो जैसे OTP जो भी आपके मोबाइल में आएगा वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा और उसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो डिटेल है, कैंडिडेट का डिटेल है, यहाँ कैप्च कोड गलत हो गया तो दोबारा हमें कैप्च कोड यहाँ पे डालना होगा RFFGT और फिर यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो आप देखेंगे उस कैंडिडेट का जो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, इंस्टीट्यूट का नाम, उसका ग्रेड, ये सब आ जाएगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक बटन मिलेगा। और एक बहुत इमरजेंसी बात है ध्यान देने वाली कि आप सर्टिफिकेट को केवल 3 टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि 3 बार के बाद कैसे डाउनलोड करेंगे, तो 3 बार डाउनलोड करने का मतलब ये हुआ कि आपने एक बार इसे डाउनलोड किया, ये PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो गया, तो उस PDF वाले फाइल को आप सुरक्षित रखिए। जहां भी उसे अपलोड करना हो, प्रिंट भेजना हो, आप प्रिंट करिए। अगर किसी कारण से वो PDF फाइल मिस हो जाए तो आप दोबारा यहाँ आके लोड करिए। ऐसे 3 बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद वो एक PDF के फॉर्म में आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और जब आप उस PDF वाले फाइल को ओपन करेंगे तो आपका फोटो, डिटेल्स वगैरह सारा दिखाई पड़ेगा और उसी में ही नीचे लास्ट के तरफ आपको क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ मिलेगा। उसी क्वेश्चन मार्क वाले सिग्नेचर को हमें वैलिडेट करना है। कैसे करना है उसी का प्रोसेस में सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये बना हुआ है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ भी एक ऐसे पैनल आ जाएगा, सिग्नेचर पैनल, यहाँ से भी आप कर सकते हैं या इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर राइट बटन क्लिक करिए तो आपको वैलिडेट सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क पे माउस का एरो रखना है और राइट बटन क्लिक करके वैलिडेट सिग्नेचर पे आना है। तो ये एक आएगा प्रॉपर्टी बॉक्स आएगा। अब आप सिग्नेचर प्रॉपर्टी में चले आइए तो यहाँ समरी में देखिए लिख के आ रहा है कि किसका सिग्नेचर है, उनका पूरा ब्यौरा आएगा। आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है सिग्नेचर को। आप वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार चलेगा वेरीफाइंग आर सिग्नेचर करके और वो आपके सर्टिफिकेट के सिग्नेचर को वेरीफाई करने का काम करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि यहाँ शो सर्टिफिकेट में जाइए और यहाँ पर भी पूरा डिटेल लिख के आएगा कि किन्होंने इस पर सिग्नेचर वगैरह किया है। आप यहाँ ट्रस्ट में जा सकते हैं, ऐड टू ट्रस्ट पे कर दीजिए। तो आपके पीसी पे एक बार अगर आपने वैलिडेट कर लिया है तो दोबारा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसे आपको वैलिडेट नहीं करना होगा। ये आपके पीसी के लिए हो गया कि किसी का भी आप सर्टिफिकेट लोड करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाया करेगा। अब आप क्या करोगे, जब ये वैलिडेट हो जाए तो वैलिडेट होने के बाद आप क्या करोगे कि इस बॉक्स को क्लोज करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ये टिक बन गया। इसका मतलब अब ये डिजिटली सिग्नेचर जो है अनुराग शाह जी का, जो नीलेट के एग्जाम सेंटर हेड हैं, वो अब वैलिडेट हो गया है। और अब आप इसको कलर प्रिंटर से प्रिंट करके उसे लैमिनेट करा के अपने पास रख सकते हैं या एज इट इज ऐसे सेव करके रख सकते हैं। अब ये लीगल हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा तो किसी जगह आप इंटरव्यू एग्जाम में उसे लगाएंगे तो वो वैलिडेट नहीं होगा, अगर तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं, ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो हालांकि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर चूँकि मैं खुद भी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अक्सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले ही सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लेते हैं, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपका दिन